अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासेफ हाशमी और ये है चंगान ओशान X7 फ्यूचर सेंस 2025 मॉडल। ये गाड़ी ब्रांड न्यू है और फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की बहुत सारी रिफाइनमेंट्स की गई हैं। इस तरह से एक तो इसकी ग्रिल चेंज कर दी गई है, इसके रिम्स नए हैं और इसके अलावा अंदर भी कुछ चेंजेस की गई हैं और पुरानी X7 में जो शॉर्टकमिंग्स थी इसमें वो सारी पूरी कर दी गई हैं। अब फ्यूचर सेंस 7 सीटर आती है, पहले 5 सीटर थी। रिम्स के बेहतर कर दिए गए हैं। इंटीरियर इसका पहले आइवरी था जो कि बहुत गंदा हो जाता था, तो इसको भी ब्राउन कर दिया गया है और हर चीज़ रिफाइन कर दी गई है। क्या क्या चीज़ें रिफाइन हुई है एक्जैक्टली मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे फर्स्ट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 94 लाख है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास रेडी अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। अब इस गाड़ी के बारे में एक और बेस्ट चीज़ ये है कि इसकी प्राइस वही रखी गई है जो कि पहले थी। गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं उससे इसकी प्राइस बढ़ाई नहीं गई, कंपनी ने इस टैक्स को अपने पास एडजस्ट किया है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। कस्टमर पर ये चीज़ ट्रांसफर नहीं की गई। खैर ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से गाड़ी मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में सबसे खूबसूरत है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन चेरी टीगो वगैरह बनती हैं, लेकिन ये गाड़ी उनसे बेहतर है और अपने प्राइस पॉइंट पे भी ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये गाड़ी फीचर्स अच्छे खासे ऑफर करती है। प्राइस के लिहाज से ये सिविक से भी सस्ती है, जबकि सिविक फीचर्स के लिहाज से इससे आधी भी नहीं है। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है और इस कैटेगरी में एवरेज भी यही सबसे अच्छी देती है। तो इन शॉर्ट ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। खैर जहाँ तक बात है इसके फ्रंट पे दिए गए डिफरेंसेस की एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार, वो ये है कि इसमें ग्रिल ये चेंज कर दी गई है और थोड़ी ग्रे कर दी गई है। जितनी भी नई गाड़ियाँ हैं ये क्रोम से हटके शेडो क्रोम या फिर ग्रे या फिर मैट की तरफ जा रही हैं। तो दिस कार इज़ नो डिफरेंट, कहीं पे आपको यहाँ पे क्रोम नजर नहीं आएगा। इसी तरह हैवल ने भी रिसेंटली फेसलिफ्ट निकाला है, उसने फ्रंट पे क्रोम खत्म करके सब कुछ ग्रे कर दिया है या मैट कर दिया है और फ्रंट और बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। और इसके अलावा चंगान ने रिसेंटली अपना लोगो भी रीडिज़ाइन किया है। जहाँ तक बात है हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स की ऊपर नहीं दी गई, ये बेसिकली इसकी DRL हैं। हेडलाइट इसमें यहाँ पे नीचे दी गई हैं, जैसा कि मोस्टली नई जर्मन कार्स में आ रही हैं। अगर अपनी BM देखें, नई मोस्टली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखें तो उनमें हेडलाइट्स इस तरह से अलग नीचे आ रही हैं स्प्लिट में। दिस कार इज़ नो डिफरेंट। और इसके अलावा इसके फ्रंट से जो रेड वाली फ्रिल्स थी वो पूरी बॉडी से आउट लगती थी जो कि यहाँ पे दी होती थी, वो भी खत्म करके इनको सिल्वर कर दिया गया है। बाकी इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं और बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी पूरी ही गाड़ी की तरह काफ़ी स्टाइलिश है। रिम्स के फेसलिफ्ट में डिज़ाइन कर दिए गए हैं, एग्जैक्ट स्पेक्स में कवर करूँगा आगे जाके। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV है तो इसमें ये और फ्रंट्स भी दिए गए हैं मैट फिनिश में, जो कि ब्लैक में तो ब्लैक आउट ही हो गए हैं लेकिन और कलर्स में ये नजर आते हैं। तो जहाँ तक फीचर्स की, तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। नीचे यहाँ पे ये मिरर्स दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देंगे और ये साइड मिरर्स हीटेड भी हैं। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है और वो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी है इतने में इतने फीचर्स भी नहीं आते मोस्टली गाड़ियों में। खैर बाकी इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री आती है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। फिलहाल इसका इग्निशन ऑन है तो इसलिए ये लॉक अनलॉक नहीं हो सकती। इंडिकेटर इसके LED में दिए गए हैं। साइड पे इसके क्रोम काफ़ी कम कर दिया गया है। पहले इसमें अजीबोगरीब फ्रिल्स थी, यहाँ पे नीचे रेड कलर की फ्रिल दी गई होती थी जिसकी खास लुक बनती नहीं थी और वो यहाँ से रिमूव कर दी गई है। साइज के लिहाज से इसका वैसे कंपटीशन हैवल वगैरह भी बनती हैं, लेकिन वो प्राइस के लिहाज से इससे ऊपर हैं और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी थोड़ी ज़्यादा इक्विप्ड हैं HEV वगैरह। लेकिन जो इसके छोटे वर्जन आते हैं हैवल के 1.5 वाले, उनसे ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी इसमें इंटीरियर एक्सेस भी आसान है क्योंकि ये गाड़ी ऊंची है और आपकी हाइट पे ही है और इसकी सीट्स भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। मोर ऑन दैट लेटर। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जो कि अगेन इस प्राइस पॉइंट पे शायद कोई गाड़ी ऑफर करती हो। और फिर इसमें क्वार्टर ग्लास भी अच्छे खासे बड़े दिए गए हैं। ये गाड़ी क्रोला क्रॉस वगैरह से ज़्यादा बड़ी है और जुलियन से भी। बाकी इसमें कट लाइन्स भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और इसके अलावा रूफ रेस भी इसमें दी गई है जो कि इसके लुक्स में एक SUV वाला टच ऐड कर रही हैं। बैक पे इसमें ऊपर शार्क फिन एंटीना भी आता है जो कि मोस्टली लोगों को नज़र भी नहीं आएगा कभी क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है। और इसके अलावा इसकी ग्लास जो है विंडोज वगैरह ये ट्रांसपेरेंट हैं क्योंकि गाड़ी लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो यहाँ पे हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से काफ़ी खूबसूरत है। इस तरह से कि इसमें टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, वैसे ही जैसा कि मोस्टली EV कार्स में देखने को मिलती हैं, लेकिन ये EV है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी वियर्ड भी है लेकिन इट्स ओके। इसमें बैक पे जो एग्जॉस्ट टिप्स दी गई हैं ये फेक हैं और मेरे ख्याल से अगर ये प्रॉपर होती तो बहुत अच्छी बात थी। ये जिसमें एग्जॉस्ट दिया गया है लेकिन ये एक ही है और राइट साइड पे है। वैसे इट्स ओके इसलिए क्योंकि ये चीज़ मर्सिडीज भी करता है, C क्लास में भी E क्लास में भी। E200 देखें अगर आप 2020-21 वाली या 22 वाली भी, तो उसमें भी बैक पे फेक एग्जॉस्ट आते हैं। आई एम नॉट श्योर वाई। खैर इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे डिसेंट हैं। इस तरह से कि टेलगेट गाड़ी है फॉरवर्ड है जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस और इस प्राइस पॉइंट पे ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी डिसेंट है। अगर सीट्स फोल्डेड हो, सीट्स को अनफोल्ड करके आप यहाँ पे 2 लोग भी उठा सकते हैं
और ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर है, जबकि हैवल S6 HEV भी 7 सीटर नहीं आती। तो वैसे ये सीट बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा स्पेशियस हैं, लेकिन जब आपको चाहिए हो तो यहाँ पे आप लोग बिठा सकते हैं। बाकी इसमें फिर नीचे टूल किट दी गई है। स्पेयर टायर इसमें नहीं आता क्योंकि ऑब्वियसली इसमें थर्ड रो सीट्स हैं और ना ही इसके नीचे की खास जगह है। बाकी इसकी टेलगेट की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी गाइड्स मैंने बनाई हुई हैं। और इसके अलावा बाकी बैक पे ये गाड़ी वाइपर ऑफर करती है। पार्किंग सेंसर्स इसमें यहाँ पे दिए गए हैं, ऊपर इसमें स्पॉइलर दिया गया है जिसमें ब्रेक लैंप है सिंपल सा। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो जैसा कि मैंने बताया था इसके इंटीरियर की कलर टोन भी अब चेंज कर दी गई है। ये ब्राउन है और ये ब्राउन काफ़ी प्रीमियम है, इस तरह से कि यही कलर आपको लेक्सस वगैरह में देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये कलर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। पहले वाला इसके इंटीरियर प्योर वाइट था और वो प्योर वाइट वाला इंटीरियर इवन शोरूम पे खड़ी हुई गाड़ियों का भी गंदा हुआ था। इसमें वो इशू कम होगा कंपैरेटिवली और इसको साफ करना भी आसान है। और इसके अलावा जहाँ तक बात स्टीयरिंग व्हील की, तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से इंप्रूव किया गया है। एक तो इस पर लोगो ये चंगांग का नया वाला है और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है तो मल्टीमीडिया वाला, लेकिन इसके बटन अब चेंज कर दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रीमियम है ये बॉटम कट लेदर स्टिच्ड। और इसके अलावा जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये इसका पूरी स्क्रीन है, लेकिन इसके एनिमेशन भी अब काफ़ी इंप्रूव कर दी गई हैं। यहाँ पे एक गाड़ी आपको स्पीड, ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स ये सब शो करवाएगी, लेकिन ग्राफिक्स मेरे ख्याल से इसके पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर कर दिए गए हैं। फिर मीटर की हाउसिंग भी इसकी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है, लेकिन यह है चीप प्लास्टिक की फिनिश की, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। बाकी डैशबोर्ड इसका सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे नॉर्मल एयरवेंट्स वगैरह दिए गए हैं और नीचे मल्टीमीडिया दिया गया है। मल्टीमीडिया भी इसका फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है और इसमें एक वॉइस कमांड सिस्टम भी आता है, जो कि स्टीयरिंग पे दिया गया है। अगर मैं इसको टैप करूँगा तो फिर ये गाड़ी कमांड लेगी और इसको मैं फिर जो भी कमांड दूंगा जैसे कि ओपन सनरूफ, ओपन विंडो, ये सब ये काम करेगी। इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है स्क्रीन की, तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी ये सब आता है। और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका इसी के अंदर दिया गया है। तो क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे फिजिकल कुछ बटन्स भी दिए गए हैं जिससे आप इसके टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन यह है सिंगल जोन ही। अगर डुअल जोन हो तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इस कैटेगरी की बाकी गाड़ियाँ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि फ्यूचर सेंस है तो यहाँ पे फ्यूचर सेंस की बैजिंग भी दी गई है इसमें। और इसके अलावा बाकी ये जो बटन है यहाँ पे ये टच सेंसिटिव हैं और इसके आसपास की जो ये फ्रिल्स हैं ये भी प्रूफ कर दी गई है फेसलिफ्ट में, इनको मैट कर दिया गया है। पहले यहाँ बहुत सारा ग्लॉस था। खैर इसके अलावा नीचे इसके कप होल्डर्स दिए गए हैं, गेयर सेलेक्टर दिया गया है और इसका जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और डी में करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। ट्रांसमिशन इसमें DCT है और इसका एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट है, इस तरह से कि अगर ये गाड़ी कहीं डी में खड़ी हुई है और उतराई है तो ये गाड़ी पीछे जाना शुरू हो जाएगी, जबकि मोस्टली ऑटोमेटिक गाड़ियाँ पीछे नहीं जाती। फिर इसके अलावा इसकी ओवरऑल फील थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आर्म ट्रांसमिशन, लेकिन ये थोड़ी हाई परफॉर्मेंस होती है। बाकी इसके अलावा साथ यहाँ पे इसके कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये हीटेड और कूल्ड सीट्स के हैं। यस, सीट्स इसमें हीटेड और कूल्ड हैं 90 लाख के प्राइस पॉइंट पे। लेकिन एक चीज़ वियर्ड है, वो ये है कि ड्राइवर के पास जो बटन दिए गए हैं ये पैसेंजर के हैं और मेरे बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ से मैं हीटेड कूल सीट्स ऑन कर सकता हूँ। फिर ड्राइवर के पास पार्किंग ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन पार्किंग ब्रेक पैसेंजर के पास दी गई है। इसकी वजह ये हो सकती है कि इसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे स्विच कर दिया गया, लेकिन ये कंट्रोल स्विच नहीं किए गए। ये वाला पैनल इसका बाहर वाली गाड़ी का यूज़ किया गया है, तो इसी वजह से इसके पैसेंजर वाले कंट्रोल ड्राइवर के पास आ गए हैं। खैर इसके अलावा पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटो होल्ड भी इसमें आता है, सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है और यहाँ पे पावर आउटलेट्स दिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ तक वाले सीट्स की, तो ये इसकी जैसा कि मैंने बताया परफोरेटेड हैं, हीटेड कूल्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं और ये लेदर की फिनिश में हैं। फिर इसके अलावा सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इनमें ये एक ओशन वेव डिज़ाइन दिया गया है और इसके अलावा इसकी विंडो जो है ये चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, रूफ लाइनर इसका ये बेज है और इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई जिसको आप ओपन क्लोज इस तरह से कर सकते हैं। ये अगेन एक अच्छी चीज़ है इस कैटेगरी के लिहाज से। और अब अगर बात की जाए इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे डिसेंट है। लेग रूम भी यहाँ पे अच्छा है और हेड रूम भी, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट ये गाड़ी 7 सीटर है। बैक पे इसमें सीट्स एडजस्ट की गई हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे कैपेसिटी डिसेंट है। इसमें फिर सेंटर कंसोल भी आता है, जो कि अगेन इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती। इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। सीट्स इसकी ये वाली एडजस्टेबल हैं और इसके अलावा ये भी परफोरेटेड हैं, बट यहाँ पे कोई हीटेड या कूल वाला फीचर नहीं दिया गया। हेडरेस्ट इसमें बैक पे 3 दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं इसमें, रेयर बेंचेस आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और ये फोल्डेबल भी हैं। फिर इसके अलावा 90s के नाम पे इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, पावर आउटलेट भी दिए गए हैं, स्पीकर्स भी बैक पे आते हैं और इसके अलावा पैनोरामिक रूफ भी दी गई है। केबिन लाइट्स इस पे ये LED में है और ऑब्वियसली साइड पे दी गई हैं क्योंकि यहाँ पे ये दी जा सकती नहीं है। बैक पे इस गाड़ी में लेग रूम ठीक है, यहाँ पे 2 बंदे बैठ सकते हैं, लेकिन लॉन्गर जर्नीज के लिए नहीं, शॉर्ट जर्नीज के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेग रूम की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और हेड रूम पे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। बट अगेन सीट्स होना ना होने से बेहतर है और इसमें बैक पे ड्रॉर्स भी दी गई हैं, सीट बेल्ट भी दी गई हैं और कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इसमें इंजन साइज एक ही आता है, 1.5 लीटर टर्बो चार्ज, और पहले भी ये आ रहा था, अभी भी ये आ रहा है।
ये इंजन ब्लू कोर CVT है और ये गाड़ी 185 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अगर एक बेस्ट फिगर है इस कैटेगरी के लिहाज से। और एट द सेम टाइम ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देती है। इस कैटेगरी में सबसे अच्छी AC की है और ये तकरीबन आपको 10-11 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि स्पोर्टेज से भी बेहतर है। मेरी इंजन है भी काफ़ी पावरफुल और इसके अलावा इसमें इंसुलेशन भी प्रॉपर दी गई है, हर चीज़ इसमें वेल कवर्ड है। इंजन भी इसका वेल सॉर्टेड है, लेकिन इंजन भी इसका है अच्छा खासा बड़ा, इंजन छोटू सा है क्योंकि ये है 1500 cc, बट स्टिल ये एक डिसेंट गाड़ी है परफॉर्मेंस के लिहाज से। फिर ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है मार्केट के लिहाज से, तो इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं थोड़े महंगे लेकिन अवेलेबल हैं। और बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब आते हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं। बोनट इसमें स्टैंड से ओपन होता है, जो कि मेरे ख्याल से अगर हाइड्रोलिक से ओपन होता तो बहुत बेहतर था। और अब अगर बात कीजिए इसके टायर साइज़ की, तो इसमें टायर साइज़ जो है ये है 225, 55 और 19 इंचेस का रिम इस कैटेगरी में शायद ही कोई गाड़ी ऑफर करती हो, क्योंकि अच्छा खासा मैसिव रिम होता है। और प्राडो में भी ये TXL में आता है, TS में नहीं आता। फिर ये रिम अब लुक्स के लिहाज से भी खूबसूरत है और इसके अलावा टायर्स गाड़ी में GT कम्फर्ट है, जो कि है तो चाइनीज़, लेकिन ड्राइव के लिहाज से ये अच्छा है। ये आपको 40-50 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसमें ऑर्बिट डिस्क ब्रेक दी गई है फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आता है जो कि इस राइड को बेहतर बनाएगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।